जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा की रिलीज़ का अब आज 8वां दिन है, 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कई लोग जहां एक तरफ कह रहे हैं कि भाई ये इस मूवी का एक्सटेंडेड डे है फर्स्ट वीक का, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, उसका एक वीक कंप्लीट हो गया। तो हम लोग उन सब बातों में नहीं पड़ते हैं। समझने वाली बात ये कि मूवी लास्ट थर्सडे को रिलीज़ हुई थी और अब इस मूवी का जो है 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। मेकर्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि भाई मूवी ने 6 दिनों में 1000 करोड़ का कलेक्शन कंप्लीट किया है। वहीं जो ट्रेड का कलेक्शन दिखाने वाली जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका मानना है कि मूवी ने 7वें दिन 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है। और अमूमन ऐसा होता ही है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा तेज़ ही कलेक्शन बताया जाता है, क्योंकि कलेक्शन भी एक तरीके से आज की तारीख में मार्केटिंग गिमिक बन चुका है। गिमिक इसीलिए क्योंकि वाकई में उससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आता है कि नहीं यार, इस मूवी ने इतना कलेक्शन निकाला है, उतना हो गया। कि बाइक का एवरेज के बारे में जैसे बात की जाती है ना, कुछ वैसी। लेकिन इन दोनों ही बातों में एक बात सही है कि मूवी ने बिल्कुल 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और भारत में वो ऐसा करने वाली सबसे तेज़ मूवी बन चुकी है। इसने रिकॉर्ड तोड़ा है बाहुबली 2 का, जिसने 10-11 दिनों के करीब में ये रिकॉर्ड अचीव किया था। तो ये अब सबसे तेज़ 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली जो है मूवी बन चुकी है ऑफिशियली, अगर हम लोग बात करें तो। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने अपने नाम की तरह हर जगह पर रूल कर लिया है। इंडिया, वर्ल्ड वाइड, हर जगह फिल्म हर दिन एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। अब शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड बचा हो जिसे अल्लू अर्जुन की फिल्म ने नहीं तोड़ा हो। फिल्म ने अपना इंटरनेशनल राज भी कायम रखा है। पुष्पा 2 इंडिया की सबसे तेज 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवी अब बन चुकी है। पुष्पा 2 ने अपनी रिलीज के बाद सिर्फ 7 दिनों में हर उस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था कि ये रिकॉर्ड्स टूटेंगे। फिल्म इंडिया में तो ताबड़तोड़ कमा ही रही है, लेकिन इसका राज इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी धांसू तरीके से चल रहा है। फिल्म मानो किसी बीमारी की तरह सभी को लग गई है और हर कोई इससे जूझना चाह रहा है। सब इसे देखने के लिए थिएटर की तरफ भाग रहे हैं। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली है और हर उस इंडियन फिल्म को पछाड़ दिया है जिसके चर्चे हर तरफ हो रहे थे। इसी के साथ पुष्पा 2 ने साउथ के मास्टर कहे जाने वाले डायरेक्टर एस एस राजमौली की फिल्म बाहुबली 2 को भी मात दे दी है। बाहुबली 2 इंडिया की एक समय पर सबसे तेज 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवी थी। फिल्म को 10 दिन लगे थे इस कीर्तिमान को हासिल करने में, जिससे अल्लू अर्जुन ने 1 हफ्ते या उससे कम में भी तोड़ दिया है। अगर हम लोग सबसे तेज 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवीज की बात करें तो पुष्पा 2 ने ये अचीवमेंट 7 दिनों में हासिल किया है। बाहुबली 2 को ये करने में 10 दिन लगे थे। कल की 28 रेडी को 16 दिन, KGF चैप्टर 2 को भी 16 दिन लगे थे, RRR को भी 16 दिन लगे थे और जवान को 18 दिन लगे थे एंड पठान को तो 27 दिन लग गए थे। तो 7 दिनों में पुष्पा 2 ने जो अचीवमेंट हासिल किया है, रिमार्केबली बहुत तेज़ है और पता नहीं ये रिकॉर्ड अब कौन सी मूवी तोड़ेगी। हालांकि बोला जा रहा है कि एस एस राजमौली साहब के महेश बाबू के साथ जो मूवी आने वाली वो इससे रिकॉर्ड को छोड़ सकती है पीछे, बट लेट्स सी समय के साथ कौन सी चीज़ अनफोल्ड होती है। पुष्पा 2 ने इंडिया में भी बहुत शानदार कमाई करी है। अपने पहले ही हफ्ते में इस मूवी ने जो भौकाल मचाया है उसके कारण आप ये मान सकते हैं कि मूवी अभी तक इंडिया में, अगर मैं 8वें दिन के भी कलेक्शन को जोड़ के बात करूं तो 700 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कंप्लीट कर चुकी है। और इसने इसके साथ में भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये बनाया है कि किसी भी फिल्म ने इतना कलेक्शन इतना तेजी से नहीं निकाला था। पुष्पा 2 ने हर बड़ी बजट की फिल्म को मात देकर अपना ही खुद का एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जिसे देखकर हर कोई अल्लू अर्जुन को इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मान रहा है। एक ही हफ्ते में पुष्पा ने हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में गर्दा उड़ा दिया। 12 दिसंबर को दिल्ली में पुष्पा राज के सक्सेस को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिल्म ने सबसे तेज 1000 करोड़ की कमाई करी है, जिसके बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन की एक्टिंग वाकई में सबको बहुत ज़बरदस्त लगी है और जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है वो और भी ज़्यादा शानदार लगा है। अब देखिए, इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका जो सेलिब्रेशन दिल्ली में किया गया, वहां पर पुष्पा 2 ने मीडिया से भी बातचीत करी और अपने सभी फैंस को शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इस वाइल्ड प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है इतनी बड़ी सक्सेस से अल्लू भी फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने अपनी आइकॉनिक डायलॉग भी इवेंट में दोहरा कर बताया। जाहिर सी बात है, उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। अल्लू ने इस ग्रैंड सक्सेस पर पहला रिएक्शन दिया और कहा कि मैं हर किसी का धन्यवाद कहता हूँ। सबसे बड़ा शुक्रिया सरकार को, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट किया। ये बहुत वाइल्ड लव है, सबका धन्यवाद। धन्यवाद भारत। ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। एक फिल्म जो इतने राज्यों में सेलिब्रेट की जा रही है, ये बहुत खास है। मैं सिर्फ पुष्पराज नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते कहना चाहता हूं कि भारत दुनिया का फ्यूचर है। ये नया भारत है। भारत आगे पूरे देश को लीड करेगा, पूरी दुनिया को लीड करेगा। आपके प्यार के बिना फिल्म इतना सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकती थी।
साथ ही अल्लू ने फिल्म से अपने फेवरेट मोमेंट को भी बताया और कहा कि वो झुकेगा नहीं, एक आम नागरिक के नाते भी मेरा यही फेवरेट रहेगा। पुष्पा 1 में झुकेगा नहीं फेमस हुआ था और पुष्पा 2 में हरगिज झुकेगा नहीं फेमस हुआ है। अल्लू ने आगे फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर बात कही और कहा कि मैं चाहता हूं कि ये फिल्म अब तक के सारे रिकॉर्ड्स टूटे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आगे 6 महीने बाद भी, चाहे वो मेरी फिल्म ना हो, वो पुष्पा 2 के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, क्योंकि यही प्रोग्रेस है। ऐसे ही भारत का नाम होगा और यही ग्रोथ और मुझे भी पसंद है। पुष्पा 2 ने अपनी रिलीज के बाद सिर्फ 7 दिनों में हर उस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी। फिल्म ने जितनी तरीके से कमाई करी है उसके बाद कोई कुछ नहीं बता पा रहा है कि भाई इस मूवी का किस तरीके से क्या कुछ पैन आउट हुआ है जो ये मूवी इस तरीके का कलेक्शन निकाल रही। अगर मैं आपको 7वें दिन तक का कलेक्शन बताऊं, जो कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उसका बाहर आ चुका है, तो 7 दिनों में इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके निकाला है वो 1012 करोड़ रुपए हुआ है, जिसमें कि ओवरसीज कलेक्शन जो है वो 190 करोड़ है और डोमेस्टिक इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 822 करोड़ रुपए है। एंड ये जो 190 करोड़ का कलेक्शन है ये भी सबसे फास्टेस्ट ही है अभी तक का, 200 करोड़ की दहलीज पे बिल्कुल खड़ा हुआ है। वहीं अगर मैं इस मूवी के वेडनेसडे के कलेक्शन की बात करूं तो 43.35 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला है। 688 करोड़ रुपीज इसका कलेक्शन 7 दिनों में टोटल इंडिया नेट हो चुका है। हिंदी में 398 करोड़ का कलेक्शन हो चुका था, जो कि आज 400 करोड़ के बैरियर को क्रॉस कर गया है। एंड इसीलिए आज के दिन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा था मूवी को लेकर। कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो तेलुगु की ऑक्यूपेंसी जो है कल की 30% गई थी। वहीं अगर हम लोग हिंदी की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो कल की ऑक्यूपेंसी 33% के आसपास गई थी। तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट अभी बना हुआ है, वरना ये देखा जाता है कि वीकडेज में अमूमन ये ऑक्यूपेंसी गिरकर 8% से 15% के बीच में पहुंच जाती है, बट यहाँ पे अभी भी इस मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो 32% के आसपास ही है। तो मूवी अभी फिलहाल तो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है, बट देखना पड़ेगा किस तरीके से चीज़ें आगे चल के पैन आउट होती हैं। कलेक्शन के लिहाज से अभी मतलब जो आप रिकॉर्ड पुष्पा के नाम पर कर सकते हो, जो आप बोल सकते हो, वो रिकॉर्ड अभी पुष्पा के नाम पर है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो पुष्पा के हाथ से छूटा है। लिटरली इस समय ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के लिए ही बन रहे हैं। तो भाई ये तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जो कि इस मूवी ने अचीव किया है, क्योंकि ऐसा क्रेज अमूमन देखने के लिए बहुत कम मिलता है जो पुष्पा के लिए इस समय देखने के लिए मिल रहा है। एंड अल्लू अर्जुन ने उसी चीज़ को अचीव किया है। और जो बात सक्सेस पार्टी में अल्लू अर्जुन ने कही है कि चाहे कोई और मूवी भी उनका रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन 6 महीने में उनका रिकॉर्ड टूटना चाहिए, जिससे कि प्रोग्रेस जो है वो लगातार बनी रहेगी। दरअसल अल्लू अर्जुन ने जो रिकॉर्ड बाहुबली का 2 का तोड़ा है, उसको फर्स्ट डे के कलेक्शन का, उसको भी तोड़ने में उनको एक बहुत लंबा समय लगा। करीब 7-8 साल के गैप के बाद में वो रिकॉर्ड टूट पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई मूवीज़ के दौर में आज की तारीख में भी इंडिया काफ़ी स्लो है। तो कलेक्शन के लिहाज से अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें आगे बढ़ना ज़रूरी है, आगे बदलेंगी भी। तो देखते हैं अब कौन सी मूवी आती है जो कि इसके कलेक्शन को बीट करेगी। बाकी आप लोगों को क्या कुछ कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।